Hello, my dear students. So, in today's class, we are going to continue with our pointers, and especially we are going to complete this chapter. Okay. So, in previous class, we have seen how we can use array in pointer. Then again, we have seen how we can use what you can say pointers to pointers. That means how pointer within pointer how we can use. Okay. तो आज का क्लास में हम लोग सीखने जा रहा है कि हम लोग जो पॉइंटर हम लोग स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सीखा था कि स्ट्रक्चर मतलब क्या है। स्ट्रक्चर मीन्स ए स्ट्रक्चर विल हैव ए स्ट्रक्चर नेम एंड देन अंडर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नेम हम लोग का क्या होता है, बहुत सारा वेरिएबल होता है। और ये जो वेरिएबल होता है ये डिफरेंट टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे से स्ट्रक्ट std। ओके, तो हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है std। ओके, इट मीन्स एक्चुअली स्टूडेंट्स। ओके, फॉर नाउ तो स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होता है? रोल नंबर होता है, नेम होता है, सेक्शन होता है। ओके, तो लेट्स डिक्लेयर दिस इन रोल नंबर। तो ये एक वेरिएबल बन गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कैरेक्टर नेम देखा था। ओके, साइज दिया सपोज। ओके, सो ऑन राइट। तो ये बन गया हम लोग का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का जो मेंबर है, रोल नंबर, नेम, इसके अंदर जितना भी जितना भी वेरिएबल होगा उन सबको एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया था? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नेम। ओके, से std s1। अब देखो, रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? s1 डॉट, हम लोग को यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करना होता है, डॉट रोल नंबर, राइट। उसके बाद अगर आपको एक्सेस करना होता है नेम में, ठीक है, तो नेम एक्सेस करने में क्या करना पड़ता है? सेम हम लोग को ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम लिखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस। यू कैन सी हियर स्ट्रक्चर हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन क्लोज हो गया है। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बाहर डिक्लेयर किया है। इफ यू वांट you can declare this structure object s1 inside here also। okay, so इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। wherever you want you can create this object। okay, and स्पेशली जो हम लोग का वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑपरेटर डॉट। ओके, तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बेसिक। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग पॉइंटर्स में कैसे यूज करेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग के पास एक स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने। सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम लोग को ये स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ये इसका मतलब क्या है? ये कीवर्ड जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रक्ट सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है डेट। तो स्पेशली डेट में क्या होता है? सपोज मान लीजिए ना विल प्रोसीड विद द सेम स्टूडेंट। ओके, तो स्ट्रक्ट सपोज स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसके अंदर सपोज हम लोगों ने इंटीजर, रोल नंबर, देन कैरेक्टर, नेम। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है। और एक दिया है सपोज कैरेक्टर सेक्शन। ठीक है, तो ये बन गया कि हम लोग का एक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? सपोज एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग इसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए void डिस्प्ले। इसका नाम क्या होगा? टू डिस्प्ले द रोल नंबर, नेम एंड सेक्शन, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? सी आउट और रोल नंबर, नेम
सेक्शन। तो ये बन गया। इसमें क्या होगा, रोल नंबर जो है, नेम एंड सेक्शन जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आई विल रैप दिस पार्ट। ओके, आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रोल नंबर है, ये जो नेम है, सेक्शन है, ये सब हम लोग रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। रिमेंबर दैट। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है void रीड स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे, एक पॉइंटर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंटर कैसे बनाएंगे, से इंटीजर s। ठीक है, यू कैन सी हियर हम लोगों ने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया है s। ठीक है, तो ये s क्या है, ये एक पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, रीड कैसे करेंगे, सपोज हम लोग यहाँ पे करेंगे सी आउट एंटर रोल नंबर। ठीक है, तो हम लोग सी इन कैसे करेंगे, सी इन करेंगे, या हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं एस वी आर गोइंग टू यूज ए स्पेशल ऑपरेटर दैट इज एरो। ओके, ये एरो सिंबल किसके लिए यूज कर रहा है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू एक्सेस टू द मेंबर ऑफ एनी ऑफ दिस स्टूडेंट, ओके, एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉइंटर से एक्सेस करना है, ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या है यहाँ पे एस, ये आर्ग्यूमेंट है, और ये आर्ग्यूमेंट क्या आर्ग्यूमेंट है, पॉइंटर्स आर्ग्यूमेंट है। तो एस एरो कहां पे एक्सेस करना है हम लोगों को, रोल नंबर पे, तो एरो रोल नंबर। ठीक है, तो इन आइडियल केसेस हम लोगों ने क्या किया था, डॉट ऑपरेटर यूज किया था। अब यहाँ पे पॉइंटर्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। रिमेंबर दिस, ये है डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरो ऑपरेटर है ये किस लिए दिया है, क्योंकि हम लोग ये स्ट्रक्चर से बाहर है। ठीक है, अब बाहर से यहाँ पे एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर नेम एंड सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को स्टूडेंट का नाम लिखना है। ठीक है, एंटर स्टूडेंट नेम। ओके, स्टूडेंट नेम। अब यहाँ इसको रीड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एस क्यों लिया है, क्योंकि ये एस में आएगा, क्योंकि ये पॉइंटर है। ठीक है, एस नेम। उसके बाद यहां पे है सेक्शन, सी आउट एंटर सेक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, सी इन एस सेक्शन। तो ये फंक्शन किसके लिए है, ये फंक्शन बन गया है टू रीड द रोल नंबर, नेम एंड सेक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, दिस आर्ग्यूमेंट एस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेन बनाएंगे, मेन। तो इंटीजर मेन में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग को लिखना होगा स्ट्रक्चर का नाम, जिसमें ये होगा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। नाम क्या है स्टूडेंट का, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है S1। ये S1 क्या है, ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट लेंगे, सपोज S2। ठीक है, S2। अब देखिए, ये विद द हेल्प ऑफ दिस S1, फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस वैल्यू, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे S1 ये ऑब्जेक्ट है, ओके, डॉट रीड स्टूडेंट, राइट, रीड स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे S1 रीड स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे M% हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे S1। ठीक है, तो ये S1 क्या बन गया है,
ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल नहीं करेंगे तो अभी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सपोज मान लीजिए, हाँ, ये डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे रीड स्टूडेंट एम्परसेंड S1, ठीक है। तो S1 हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल होगा, मतलब ये जो S1 है ये एक पार्टिकुलर स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, राइट। तो रीड स्टूडेंट के यहाँ पे क्या होगा, S1 एम्परसेंड S1, क्योंकि ये रेफरेंस हम लोग दे रहे हैं किसका, S1 का, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सपोज बोल रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, तो एंटर रोल नंबर, तो कहाँ पे जाएगा, एस रोल नंबर पे जाएगा। उसके बाद एंटर नेम, तो ये पूरा जितना भी इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर, नेम, सेक्शन, ये सब मेरे ऊपर जाएगा, ठीक है। सेकंड जब स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन वहां पे स्टोर करना होता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये सेकंड ऑपरेटर हम लोग सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड आर्गुमेंट जो है ये क्या है, S2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, S2 इक्वल टू, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब पॉइंटर वेरिएबल के अंदर क्या होगा, उसके अंदर एड्रेस होगा, तो एड्रेस स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S2 इक्वल टू एम्परसेंड S1, मतलब जो S1 का वैल्यू है वो कहां पे आ गया है, S2 में आ गया है, ठीक है। अब यहां से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, प्लीज राइट डाउन दिस पार्ट, ओके। ये हो गया है। अब देखिए इसको रीड करना है, डिस्प्ले करना है, रोल नंबर, नेम एंड सेक्शन डिस्प्ले करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ S1। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, S1 डॉट डिस्प्ले, S1 डॉट डिस्प्ले कॉल करने से ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। I'll rub this part, अब ठीक है। तो S2 में क्या है, S1 है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने और एक पॉइंटर सपोज वहां पे डिक्लेयर कर लिया है, पॉइंटर वेरिएबल से S3, ये थोड़ा ज्यादा कमी, यहाँ से मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, और एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे स्टूडेंट, मान लीजिए S3, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने असाइन किया है, ये हम लोगों ने स्टैटिकली एड्रेस असाइन किया है, डायनेमिकली अगर असाइन करना होता है, अच्छा ये मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। एटलीस्ट ये पार्ट समझ में आ गई, ओके। ये ऑब्जेक्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ओके। ये यहाँ पे डिस्प्ले था, अब ये, तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये आई थिंक इसमें कोई कॉन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या किया है, हम लोगों ने पहले यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों के पास है रोल नंबर, जिसके अंदर है नेम, जिसके अंदर है सेक्शन, दिस इज क्लियर, ओके। अब इसके बाद हम लोग ये जो रोल नंबर है, नेम है, सेक्शन है, ये हम लोग को यूजर से लेना होगा, ठीक है। यूजर से लेने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाया है रीड स्टूडेंट। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं दिया होता तब भी ठीक ही था, तब भी हम लोग क्या कर सकता था, यहाँ पे S1 डॉट रीड स्टूडेंट करने से भी हो जाता। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अब हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट लिया है, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली ये पास कर दिया है, ठीक है। तो सपोज जब ये यहाँ पे सपोज मान लीजिए, ओके, तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दिया है, ये पार्ट में पहले फिर से लिखता हूं। यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए दो, ये है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट और ये है पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया है, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सपोज S1 और ये से S2 इक्वल टू एम्परसेंड S1, मतलब क्या हुआ, S2 जो ऑब्जेक्ट है ये एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, एड्रेस रहेगा, किसका दिया हम लोगों ने, S1। ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स इट कैन हैव रोल नंबर, नेम एंड सेक्शन। ऑब्जेक्ट मीन्स यू नो एज ए स्टूडेंट, यू कैन सी स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, नेम होगा, सेक्शन होगा, पूरा सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या होगा, S1 का इंफॉर्मेशन कहां पे आ गया है, S2 में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, S1 डॉट किसको कॉल करना है, रीड स्टूडेंट, रीड स्टूडेंट। इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या है, ये है पॉइंटर आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहां से भेजना है, किसको भेजना है, S2 को भेजना है।
हम लोग क्या करेंगे %s2 बस सेमीकोलन। %s2 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है। अब s2 क्या है, ये एक हम लोग का इसमें क्या है एड्रेस है। अब इसका एड्रेस जो है सेंड करने के लिए हम लोग को % सेंड करना पड़ेगा। % क्या देगा, ही विल गिव द रेफरेंस ऑफ s2, ये यहाँ पे जाएगा। अब ये जो है एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर सेक्शन, ये सब वहां पे आ जाएगा। ये एक बार ये स्टेटमेंट रीड होने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, वॉइड डिस्प्ले किया था, ठीक है। तो वो एज इट इज रखना है, वो एज इट इज रखना है। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था सी आउट, सॉरी, रोल नंबर, नेम एंड सेक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन था डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, s1 डॉट डिस्प्ले, बस। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, इसमें आर्ग्यूमेंट दिया है मैंने तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर दिया मैंने। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल सा बात है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाया s1, ये s1 एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम लोगों ने और एक ऑब्जेक्ट बनाया है s2, जो क्या है, टाइप है स्टूडेंट, और ये है पॉइंटर। पॉइंटर मतलब s2 में क्या होगा, मेमोरी एड्रेस रहेगा ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं s2 इक्वल टू %s1, मतलब s1 का जो मेमोरी एड्रेस है वो हम लोग कहाँ पे रख दिया है, s1 में रख दिया है, ठीक है। दैट मीन्स s1 में जो है वो अभी s2 में भी है, बिकॉज s2 इज हैविंग द एड्रेस ऑफ s1, क्लियर। अब एक स्टूडेंट्स का हम लोग को रोल नंबर लेना है, नेम लेना है, सेक्शन लेना है, उसके लिए s1 डॉट रीड स्टूडेंट ऑब्वियसली। और यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंटर आर्ग्यूमेंट है, तो पॉइंटर आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या करना होगा, एक रेफरेंस भेजना होगा, किसका, s2 का भेज दिया हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ %, क्लियर। अब डिस्प्ले करना है, हो गया, रिटर्न 0 करो, प्रोग्राम डन। एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग लिया है जहां पे हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर किया है स्टूडेंट। अब ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, इसका मेन एम यही है कि हम लोग का जो स्ट्रक्चर का मेंबर है, स्पेशली इस रोल नंबर, नेम, सेक्शन, इन सबको हम लोग बाहर से कैसे एक्सेस किया जाता है, फॉर पॉइंटर्स, ओके। तो बाहर से एक्सेस करने के लिए हम लोग को स्पेशल ऑपरेशन यूज करना होगा, वो है एरो सिंबल। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन दिस क्लास, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज द पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हम लोग का सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बेसिकली ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर खुद का रेफरेंस देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंटर चैप्टर में है, लेकिन मैं अभी ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अब सभी को पता है हम लोग को डाटा स्ट्रक्चर सीखना है। इस चैप्टर के बाद हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में जाएंगे। डाटा स्ट्रक्चर में क्या है, हम लोग के पास एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। तो ये सब सीखने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो ये जो सेल्फ रेफरेंशियल कॉन्सेप्ट है ये मैं डाटा स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बेसिकली लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू में यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में हम लोगों ने फंक्शन में कैसे पॉइंटर कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये ऑलरेडी यू नो। उसके बाद फंक्शन ये पॉइंटर जो है ये एरे में कैसे यूज किया जाता है, ये पॉइंटर्स जो है ये पॉइंटर्स में कैसे, पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स कैसे यूज किया जाता है, पॉइंटर्स स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू in detail about these pointers, okay. So I think there is no doubt, okay, and from my end some practical classes is left, okay. Like I said, मेरा लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो within I think next week I'll add, और यहाँ से next Friday यहाँ से I'll add the practicals of this pointer। जितना भी practical pending है मैं पूरा क्लास एक प्रैक्टिकली लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। एंड बिफोर आई कंक्लूड टुडेस क्लास, लेट मी टेल यू, ये जो हम लोग का जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, पॉइंटर बेसिकली क्या है, ये डायनेमिक काम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक वेरिएबल को हम लोग दो तरीके से, और यहाँ से व्हेन वी क्रिएट मेमोरी स्पेस फॉर ए वेरिएबल वी कैन क्रिएट इन टू वेज, ओके। वन इज स्टैटिकली और मेमोरी एलोकेशन। हम लोग मेमोरी कैसे
मेमोरी हम लोग कैसे एलोकेट कर सकते हैं, दैट मीन्स मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 2 वेज कर सकते हैं, दैट इज स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। स्टैटिकली ये थ्योरी पार्ट में आएगा, ये मैं नोट्स के जरिए ये एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड सेकंड वन इज डायनेमिकली, ठीक है। स्टैटिकली मीन्स व्हाट, यू कैन से हियर दिस इज द स्टैटिक मेथड, दिस ओके। एंड डायनेमिकली मीन्स व्हाट, डायनेमिकली बेसिकली टू क्रिएट ए मेमोरी स्पेस, okay, to create a memory space before runtime is known as dynamic, sorry, before runtime is known as statically, okay. To create memory before runtime is known as static memory allocation, okay. And dynamic क्या होता है, to create memory space after during runtime, you can say during runtime is known as dynamic memory allocation। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टेल यू, ओके। सो इन एग्जामिनेशन कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स व्हाट, मेमोरी स्पेस क्रिएटेड बिफोर रन टाइम, मतलब प्रोग्राम रन होने से पहले जो मेमोरी स्पेस रिजर्व होगा वो होगा स्टैटिक, फिक्स रहेगा वो, ठीक है। एंड डायनामिक में क्या होता है, द मेमोरी स्पेस क्रिएटेड ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली द मेमोरी स्पेस क्रिएटेड इज नोन एज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब जब जरूरत होगा तब जो मेमोरी क्रिएट होता है वो होता है डायनेमिक, एंड जब पहले से ही रिजर्व किया जाता है, मतलब सम अमाउंट ऑफ मेमोरी इज ऑलरेडी देयर, दैट काइंड ऑफ मेमोरी इज नोन एज स्टैटिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ओके। तो ये जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली हम लोग यूज करता है एरे में, ठीक है। एंड डायनेमिक बोलने से क्या होता है, हम लोग का जो लिंक लिस्ट है जो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में सीखेंगे वो सब डायनेमिक होता है, स्पेशली पॉइंटर्स एंड ऑल, ओके। तो डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करने के लिए हम लोग को 2 स्पेशल ऑपरेटर यूज करना होगा, रिमेंबर दिस वन, दैट इज न्यू एंड डिलीट। ये दोनों क्या है, ऑपरेटर है, न्यू। टू क्रिएट ए न्यू मेमोरी स्पेस व्हेन वी क्रिएट डायनेमिकली वी यूज न्यू, एंड टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी स्पेस क्रिएटेड डायनेमिकली इज वी यूज डिलीट ऑपरेटर। सो दिस इज the main difference between the static memory allocation and dynamic memory allocation, okay. So ये the use of this new and delete I'll explain you while I'll explain the programming practical portion of this pointers, okay. So till now just wait, okay, or just get the concept. Static means the memory space created before runtime, and the dynamic memory allocation means memory space created during runtime is known as dynamic memory allocation। and ड्यूरिंग रन टाइम मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम लोग को 2 ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, वो है न्यू एंड डिलीट। सो दैट्स ऑल, ओके। सो ओके, देन आई विल स्टॉप टुडेस क्लास, ओके। Pointer is officially concluded, but then practical portion is left, which I am going to provide you in the next class, okay. So thank you, have a good day.